हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा कि आज जो है हम करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं, जो क्लास आपको डेली मिलेगी। ठीक है, ये क्लास आपको मॉर्निंग में ही मिल जाती, लेकिन थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था ना, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और ये क्लास थोड़ा लेट हो गया। तो आपको कल से जो है ये क्लास मॉर्निंग में डेली मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उठा के करंट अफेयर्स का नाम दे दिया गया और आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन सारी की सारी क्या है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और आज का आप डेट डाल लीजिएगा कि 20 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाला है, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? कौन सी योजना? तो अबुआ आवास योजना। ठीक है, तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो झारखंड ने, झारखंड सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होने वाला है कि जो गरीब और निम्न वर्गीय परिवार हैं, ठीक है, गरीब तथा निम्न वर्गीय परिवारों को मुफ्त में रहने के लिए 3 कमरों वाला पक्का मकान दिया जाएगा। पक्का मकान दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अबुआ आवास योजना जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो झारखंड। और इस योजना के तहत क्या होने वाला है? तो जो गरीब और जो निम्न वर्गीय परिवार है उन लोगों को 3 कमरों वाला, कितने कमरों वाला? 3 कमरों वाला पक्का मकान रहने के लिए दिया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत माई बेंगल एडिक्शन फ्री बंगाल, ठीक है, माई बेंगल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान को कहां से शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। आंसर क्या होगा? कोलकाता। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? यह जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को, ठीक है, भारत तथा समाज को नशीली दवाइयों का मतलब जो आपका एडिक्ट जो हो जाता है ना लोग, जैसे ड्रग्स ले लिया या समथिंग कुछ है, ठीक है, तो उसके दुरुपयोग से, ठीक है, नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को संबोधित करना है। क्या करना है? संबोधित करना है, उसको रोकना है। ठीक है, ये समझ में आया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत माई बेंगल एडिक्शन फ्री बंगाल के अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो कोलकाता से की है। अगला क्वेश्चन है क्या कि किस राज्य सरकार ने ओणम, ठीक है, ओणम उत्सव के लिए आवश्यक वस्तुओं की मुफ्त किट वितरित की है? किस राज्य सरकार ने ओणम उत्सव के लिए आवश्यक वस्तुओं की मुफ्त किट वितरित की है? तो आंसर होगा केरल। क्या होगा? केरल। ये जो ओणम उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। यह केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, और ये लगभग कितने 10 दिनों तक चलता है। 10, एक मिनट, दोनों से मैंने लिख दिया, 10 दिनों तक चलता है। ये जो ओणम का जो त्योहार है, ओणम उत्सव, यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि फसल उत्सव है। फसल उत्सव यानी कि जैसे कि खेतों में जो फसल जो अच्छी उपज के लिए उत्सव मनाया जाता है ना, तो वही। ठीक है, तो उत्सव आपको याद रखना है। इसको डायरेक्टली एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है क्या कि जो ओणम है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो करंट्स जो बनते हैं ना, करंट अफेयर्स जो बनते हैं, उसे रिलेट करके आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि ओणम उत्सव कहाँ पे मनाया गया या कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में किस राज्य में मक्खन महोत्सव,
मक्खन महोत्सव, जिसे क्या बोलते हैं, अंडूरी, आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मक्खन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में, एक उत्तरकाशी जिला है, वहीं पे क्या किया गया? तो इसकी आयोजन की गई है। ठीक है, ये जो मक्खन महोत्सव है इसी को क्या कहा जाता है? तो बटर फेस्टिवल। क्या कहा जाता है? बटर फेस्टिवल। इसमें होता क्या है कि समझ सकते हैं कि एक प्रकार की ये होली है। ठीक है, और होली भी किस चीज की? तो घी तथा मक्खन की, घी तथा मक्खन की। इसमें लोग करते क्या है कि एक दूसरे को घी तथा मक्खन को क्या करते हैं? एक दूसरे के गालों पे लगाते हैं। ठीक है, और ये मनाया कहा जाता है उत्तराखंड में। यहीं पे लिख लीजिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मनाया जाता है। इतना याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की। किसकी राजधानी है ये? कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, और ये जो भारत का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3D मुद्रित डाकघर जो है वो भारत का क्या है? तो पहला 3D मुद्रित डाकघर है। ठीक है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। यही आपका बेंगलुरु में ही विश्व कॉफी सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी भी करने जा रहा है भारत। ठीक है, विश्व कॉफी सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। और इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम क्या होगी? तो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। इसकी थीम को आप याद रखिएगा, कहाँ होने वाला है? तो बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। ठीक है, और बेंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी है। और यहीं पे क्या किसकी उद्घाटन हुई है? तो 3D मुद्रित डाकघर की क्या हुई है? तो उद्घाटन हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? लखपति दीदी, लखपति दीदी। ठीक है, तो इसके तहत महिलाओं को क्या किया जाएगा? तो महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा महिलाओं को, ताकि वो क्या करें ना कि प्रति वर्ष उनका जो सालाना इनकम होगा वो कितना होगा? 1 लाख रुपए। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? तो लखपति दीदी कहा गया है। ठीक है, और ये इसकी घोषणा जो है वो नरेंद्र मोदी जो हमारे क्या है तो प्रधानमंत्री, उन्होंने कब किया? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी क्या की? तो इसकी घोषणा की है। ठीक है, कि जो 2 करोड़ जो महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और उस योजना का नाम क्या है? तो लखपति दीदी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किस सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, हाल ही में किसे, यहाँ पे कर लीजिए, हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कमलेश वासने, अमरजीत सिंह, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। कमलेश वासने और अमरजीत सिंह दोनों होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या सेबी, तो जो सेबी है उसका मतलब क्या है, या सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
फुल फॉर्म क्या है इसका? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हुआ? तो मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। ठीक है, ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त? तो इसका आंसर होगा क्या? 19 अगस्त को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 19 अगस्त को। तो ये मनाया क्यों जाता है? 2009 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र के जो बगदाद जो मुख्यालय है वहां पे बमबारी में 22 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी जो है वो वहां पे मारे गए थे। ठीक है, तो इसके वजह से इसे क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2009 में संयुक्त राष्ट्र बगदाद संयुक्त राष्ट्र के बगदाद मुख्यालय पर बमबारी में मारे गए 22 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी या कर्मचारियों की याद में विश्व मानवीय दिवस की स्थापना की गई। विश्व मानवीय दिवस की स्थापना की गई। इसके जस्ट बगल पे क्या कीजिएगा? आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? किस राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, ठीक है, के कार्यान्वयन की घोषणा की है? ऑप्शन है क्या? झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड होगा? झारखंड नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया और आप तुक्का लगा दीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा जो रिलेट करते हैं झारखंड से तो हम झारखंड ही मार दें, ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है, और मुंबई को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी, ये याद रहेगा कि भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र में। और इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है, ये याद रहेगी। आगे है कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन से क्या? सूरत, गांधीनगर, भोपाल और जयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधीनगर। आंसर क्या होगा? गांधीनगर। तो ये जो पारंपरिक चिकित्सा जो है उसमें आपके एक WHO के जो निदेशक हैं, WHO के निदेशक, नाम है उनका क्या? डॉक्टर टेड्रोस। तो उन्होंने क्या किया है? तो यहाँ पे वो जो है यहाँ पे इस सम्मेलन में भाग लिया है। इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया है। किन्होंने? तो डॉक्टर टेड्रोस ने। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आया नाम किसका? WHO का। तो आपको वहां पे पूछा जा सकता है क्या कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए, या मान लीजिए कि जैसे कभी करंट अफेयर्स अगर बनते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए कि किसी ने वहाँ पे कोई सम्मेलन में भाग लिया, तो अगर WHO के निदेशक हैं तो आपको WHO से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो फिर उस जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि गांधीनगर, तो गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो ये सब सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन भी बनते हैं किसके? तो जीके और जीएस के क्वेश्चन भी वहां से बनते हैं। ठीक है, तो आज तो बस 10 ही क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आपको डेली कराया जाएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, और जैसे अगर कोई कमेंट में अगर कमेंट भी करते हैं कि नहीं मैम सो और भी मतलब वीडियोस आने चाहिए करंट अफेयर्स की, तो मेरा कोशिश रहेगा क्या कि डेली जो है आपको करंट अफेयर्स की वीडियो 10 या 15 मिनट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो जीके जीएस के साथ साथ में करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।